कहानी की शुरुआत एक कपल को दिखाते हुए होती है जिसमें लड़के का नाम सैम और लड़की का नाम सारा था। इन दोनों के बीच यहाँ पर किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा होता है। सारा यहाँ पर अपनी कार रोक देती है और पीछे से सैम का दोस्त मैक्स भी उसके पास आ जाता है, जिसके बाद सैम उसके साथ एक मॉल के अंदर चला गया। यहाँ अगर ये दोनों सेंटा के कपड़े पहनकर सेंटा क्लॉज बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रिसमस पार्टी की तैयारियां चल रही थी। अब यहाँ पर सेंटा को इस तरह घूमता देखकर कुछ बच्चे उसे घेर लेते हैं, जो कि सैम था। वो उससे कहानी सुनाने की जिद करते हैं। अब पहले तो सैम मना करता है, लेकिन बच्चों की जिद करने पर वो कहानी सुनाने लगता है। वो कहता है कि सालों पुरानी बात है, बगदाद के एक शहर में दो दोस्त रहा करते थे जिनका नाम अलादीन और खालिद था, और ये दोनों चोरी करने में माहिर हैं। एक दिन जब ये दोनों बाजार में टहल रहे थे, तभी वहाँ पर वजीर अपनी उड़ने वाली कालीन पर आता है और मौका पाकर ये दोनों उसे नीचे फेंककर उसकी कालीन झपट लेते हैं और गोते खाते हुए पूरे बगदाद शहर की सैर करते हैं। वहीं वजीर महल में सुल्तान के साथ शहजादी को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि सुल्तान चाहते हैं कि राजकुमारी की जल्द से जल्द शादी करा दी जाए, लेकिन राजकुमारी शादी करने के लिए अभी तैयार नहीं है। अब सुल्तान वजीर से कहते हैं कि तुम्हें मेरी बेटी के लिए एक अच्छा और अमीर लड़का ढूंढना होगा और तुम्हें शहजादी का पहरा भी बढ़ाना होगा ताकि वो किसी भी तरह से महल छोड़कर बाहर ना जा सके। लेकिन शहजादी भी एक कदम आगे थी। वो अपना भेष बदलकर बाजार में पहुंच जाती है, जहाँ पर अलादीन और खालिद बूढ़े लोगों का भेष बनाकर लोगों को जवान होने की दवाइयाँ बेच रहे थे। ये लोग फ्रॉड तो थे ही, ये लोग यहाँ पर अपनी चालाकियां दिखाकर लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। लेकिन शहजादी उनकी चालाकी पकड़ लेती है और वो खुद अलादीन के सामने जाकर दवाई मांगती है। दवाई पीने के बाद वो अंधी होने का नाटक करती है, जिस वजह से वहाँ पर मौजूद भीड़ अलादीन को पीटने लगती है। लेकिन इससे पहले कि लोग पूरी तरह से अलादीन को मार देते, वहाँ पर वजीर पहुँच जाता है और सभी लोग उसके सामने झुक जाते हैं। वजीर काफी बेरहम इंसान होता है। वो अलादीन को पकड़कर उसे भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन अलादीन उसके सिपाहियों से बचता हुआ वहां से निकलने की कोशिश करने लगता है और इस कोशिश में शहजादी और खालिद भी उसकी मदद करते हैं, वो भी इस तरह से। लेकिन आखिरकार सिपाही अलादीन को पकड़ ही लेते हैं और उसे मारने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी खालिद वजीर को अपने निशाने पर ले लेता है और अलादीन को छोड़ने के लिए बोलता है, लेकिन सिपाही उस पर तीर चला देता है, जिससे खालिद बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद वजीर सजा के तौर पर अलादीन को खाली रेगिस्तान में छोड़ने की सजा देता है, जहाँ पर वो बिना खाने और पानी के ही मर जाए। इसी बीच एक हकीम खालिद को इलाज के लिए ले जाता है। वहीं शहजादी को भी अब अलादीन से प्यार हो गया था। वो अपने महल में अलादीन को याद कर करके मरी जा रही थी, जबकि दूसरी तरफ अलादीन रेगिस्तान में पड़ा अपनी मौत का इंतजार कर रहा था कि तभी उसके पास एक जादूगर आता है। वो उसे खिला पिलाकर उसकी हालत ठीक करता है। अलादीन उससे कहता है कि मुझे वजीर से बदला लेना है, जिस पर जादूगर कहता है कि हाँ ठीक है, अगर तुम मेरा एक काम कर दोगे तो मैं तुम्हारा बदला लेने में तुम्हारा साथ दूंगा। वो कहता है कि यहाँ से थोड़ी ही दूर एक जादुई गुफा है, जहाँ पर मेरी दादी की आखिरी निशानी रखी है। वो मेरे लिए काफी कीमती है, लेकिन क्योंकि वो एक जादुई गुफा है इसलिए वहाँ पर कोई जादूगर नहीं जा सकता। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए वो चीज लेकर आओ। अब अलादीन भी ऐसा करने के लिए मान जाता है और इसके बाद वो जादूगर उसे अपनी कालीन पर बिठाकर उस जगह के लिए ले जाने लगता है। गुफा के सामने पहुंचकर वो जादूगर उस गुफा का दरवाजा खोलता है और उसमें अलादीन को भेज देता है। अंदर बहुत ही खतरनाक तरह के खतरे थे, कदम कदम पर खतरनाक जाल बिछे हुए थे, लेकिन किसी तरह से अलादीन वहां पर रखे जादुई चिराग तक पहुंच जाता है और एक रस्सी की मदद से उसे उतार भी लेता है। लेकिन साथ ही साथ वो यहाँ से एक सोने का फूल भी चुरा लेता है, लेकिन जादूगर ने उसे ऐसा करने के लिए मना किया था। इसीलिए जब वो गुफा से बाहर निकलता है, तभी उसे गुफा अंदर खींच लेती है और टूटकर बिखर जाती है। वहीं दूसरी तरफ वजीर शहर में शहजादी के लिए लड़का ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कोई भी लड़का पसंद नहीं आता। तभी उसे रास्ते में खालिद मिलता है, क्योंकि वजीर ने पहले उसे बूढ़े आदमी के भेष में देखा था, इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाता। यहाँ पर वजीर को खालिद पसंद आ जाता है और उसके शैतानी दिमाग में यहाँ एक आइडिया आता है। वो खालिद से कहता है कि तुम्हें मेरा भांजा बनने की एक्टिंग करनी होगी और बदले में मैं तुम्हारी शादी शहजादी से करा सकता हूँ। इसके बाद वो खालिद को शहजादी के
निवास में सुल्तान से मिलवाने ले जाता है। बातचीत करने के बाद सुल्तान को भी खालिद पसंद आ जाता है। इसके बाद ये लोग शहजादी के सामने खालिद को बुलाते हैं, लेकिन यहाँ पर खालिद शहजादी को देखकर वाहियात हरकतें करने लगता है, जिस वजह से शहजादी उसे रिजेक्ट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ गुफा में अलादीन को होश आता है। वो उस चिराग को गौर से देखता है जिस पर कि कुछ लिखा हुआ था। उसे पढ़ने के बाद अलादीन चिराग को घिसता है, जिसके बाद एक बहुत ही बड़ा जीनी उससे बाहर आता है। इसके बाद वो अलादीन को गुफा से भी बाहर ले आता है, लेकिन ये जीनी वैसा अच्छा जीनी नहीं था जैसा कि हमने मूवियों में देखा है, बल्कि ये जीनी बहुत ही बड़ा हरामी होता है। वो अलादीन से कहता है कि मैं किसी भी छिजोरे की विश पूरी नहीं करता हूँ, जिस पर अलादीन कहता है कि हाँ ठीक है मत करो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम छोटे हो, क्योंकि इतने बड़े होने के बावजूद भी तुम इतने छोटे से चिराग में कैसे आ गए। जिस पर जिनी कहता है कि देख बेवकूफ, मैं तुझे वापस अंदर जाकर दिखाता हूँ। उसके अंदर जाने के बाद अलादीन हंसने लगता है और उससे कहता है कि अब मैं तुम्हें तभी बाहर निकालूंगा जब तुम मेरी 7 इच्छाएं पूरी करोगे। अब क्योंकि जिनी के पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था, इसीलिए वो उसकी शर्तें पूरी करने के लिए मान जाता है। अलादीन जिनी को बाहर निकालकर उसे अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है। पहले तो वो अपना लुक उससे एक शहजादी की तरह कराता है। इसके बाद वो अपने लिए एक बहुत ही बड़ा सा महल बनवाता है, लेकिन तभी अचानक उसे शहजादी की याद आने लगती है। वो जिनी से कहता है कि मुझे अभी शहजादी को देखना है, और जिनी की मदद से वो देखता है कि शहजादी भी उसे ही याद कर रही थी। लेकिन जिनी उसे बताता है कि एक शहजादा उससे शादी करने के लिए आया हुआ है और शायद शहजादी भी उससे हाँ कर सकती है। ये सुनकर अलादीन शहजादी पर ऐसा जादू कराता है जिससे कि वो लड़का जब भी उसे देखे तो शहजादी उससे बहुत ही बदसूरत नजर आए। जिनी के असर की वजह से खालिद शहजादी से दूर भागने लगता है। अगले दिन अलादीन एक बहुत ही शानदार शहजादा बनकर अपने रथ पर बैठकर बगदाद शहर शहजादी से शादी करने के लिए पहुंच जाता है। सुल्तान के सामने उसका रंग जमता देख वजीर नाराज होकर उसके ऊपर पानी गिरा देता है, जिससे कुछ देर के लिए अलादीन का जादू टूट जाता है और शहजादी उसे पहचान लेती है और इसी वजह से वो शादी के लिए हाँ कर देती है। हालांकि सुल्तान और वजीर अभी भी बहस में लगे होते हैं, जिस वजह से वो अलादीन का असली रूप नहीं देख पाए थे। अब लड़की को अपनाने के शगुन के तौर पर अलादीन सुल्तान को एक कैंडी मशीन देता है। दूसरी तरफ अपनी चाल नाकाम होती देख वजीर खालिद को एक प्लान समझाता है। वो उससे कहता है कि अलादीन के पास एक चिराग है और मुझे लगता है कि हो ना हो ये सब उस चिराग का ही असर है। तुम किसी भी तरह से उसका वो चिराग चुरा कर मेरे पास ले आओ। वहीं दूसरी तरफ अलादीन शहजादी से चोरी छुपे मिलने जाने की तैयारी कर रहा था। तभी खालिद अपना मुंह छिपाकर उस पर हमला कर देता है और इन दोनों के बीच काफी अच्छी खासी फाइट होने लगती है और लड़ते लड़ते इन दोनों का नकाब उतर जाता है। अब ये दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं और लड़ना भी बंद कर देते हैं और अब पूरी रात एक दूसरे को अपनी अपनी कहानियां सुनाते हैं, जिस पर अलादीन उसे ये भी बताता है कि मैंने ही तुम पर जादू कराया था ताकि तुम्हें राजकुमारी बदसूरत लगे। साथ ही साथ वो खालिद को चिराग के बारे में भी बताता है। इसी तरह से इनके बातें करते हुए अब सुबह हो जाती है और वजीर इन्हें पकड़ लेता है, लेकिन अलादीन उससे नहीं डरता क्योंकि अब उसे लग रहा था कि खालिद अब उसका साथ देगा, लेकिन वो गलत होता है क्योंकि खालिद अभी तक वजीर से मिला हुआ था और अलादीन का चिराग चुराकर उसे जेल में डलवा देता है, जहां पर शहजादी अलादीन से मिलने आती है और वहीं पर उससे अपने प्यार का इजहार भी करती है। अलादीन उससे मदद मांगता है और कहता है कि तुम्हें कुछ भी करके वो चिराग हासिल करना होगा और मुझे वापस ला कर देना होगा, जो कि अब वजीर के पास है। दूसरी तरफ वजीर उसी जादूगर के साथ मिलकर चिराग को घिसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अलादीन ने चिराग को एक मंत्र से लॉक कर दिया था, जो कि सिर्फ अलादीन को ही पता है और इसमें जादूगर भी वजीर की कोई मदद नहीं कर पा रहा था, जिससे गुस्सा होकर वजीर उसे महल से नीचे फेंक देता है। तभी उस कमरे में शहजादी आ जाती है और अपना लिबास उतारकर वजीर के सामने डांस करने लगती है। दरअसल उसका प्लान ये था कि वो वजीर को अपनी अदाओं में फंसाकर उससे वो चिराग चुरा लेगी और वो ऐसा कर भी लेती है, लेकिन अब जैसे ही वो भागती है वजीर उसे पकड़ लेता है क्योंकि वो अभी भी होश में था। इसी बीच जेल में अलादीन से मिलने खालिद और उसकी एक दोस्त जाती है। खालिद उसे धोखा देने के लिए उससे माफी भी मांगता है और उसे आजाद कर देता है। आजाद होते ही अलादीन वजीर के कमरे में पहुंच जाता है, जहां पर वजीर शहजादी को मीनार से नीचे फेंकने ही वाला था। अलादीन उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वजीर मान नहीं रहा था और शहजादी को नीचे फेंक देता है, लेकिन वो नीचे नहीं गिरती क्योंकि तभी खालिद एक उड़ने वाली कालीन पर
शहजादी को ले आता है, लेकिन ऐसा करके वो वजीर को गुस्सा दिला देता है और वजीर का खंजर उसके पेट में जा लगता है। तभी वहाँ पर सुल्तान भी आ जाते हैं। वो सारा माजरा देख लेते हैं और वजीर को कैद करवाकर उसे सजा का हुक्म देते हैं। अब मौका पाकर वजीर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अलादीन उसका पीछा करते हुए उसे पकड़ लेता है और इन दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई होती है। लेकिन आखिर में अलादीन वजीर को कैद करवाने में कामयाब हो जाता है। अब वहाँ से निकलने के बाद अलादीन जिनी को भी आजाद कर देता है और ऐसा करने के बाद जिनी भी एक आम इंसान बन जाता है। इसके बाद सुल्तान अलादीन को महल में बुलाते हैं, लेकिन अब अलादीन अपनी असली हालत में बिना जादू के वहाँ पर पहुँच जाता है और उन्हें अपनी सारी सच्चाई भी बता देता है। उसकी कहानी सुनकर सुल्तान उससे बहुत खुश होते हैं और अपनी बेटी की शादी उससे कराने का फैसला करते हैं। कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर सैम कहानी को खत्म करता है। उसने कहानी इतनी अच्छी तरह से सुनाई थी कि मॉल की सारी पब्लिक उसकी कहानी को सुनने के लिए इकट्ठा हो गई थी। सैम देखता है कि वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड सारा भी उसकी कहानी सुन रही थी और उसे भी ये कहानी इतनी पसंद आती है कि वो अपना झगड़ा खत्म करके सैम से फिर से पैचअप कर लेती है। अब ये नजारा देखकर सभी बच्चे तालियां बजाने लगते हैं और अब इसी सीन के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।